सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आजकल चारों तरफ नए साल की शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। अभी क्रिसमस का जाकर के ख़त्म हुआ तो अभी नव वर्ष का शुरू हो गया है। तो पहली बात तो ये कि नव वर्ष वास्तव में है क्या और शुभकामना क्या है। देखो, सबसे पहले हम शुभकामना को लेते हैं। शुभ प्लस कामना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है शुभ कामना। शुभ मतलब हितकर और कामना माने इच्छा या भावना करना। तो शुभ की भावना किसी के प्रति अपने मन की शुभ भावनाएं प्रेषित करने का नाम है शुभकामना भेजना, शुभकामना देना। तो बंधुओं, जहाँ देखो वहाँ आजकल नव वर्ष की शुभकामनाओं की ही गूंज सुनाई देती है। वास्तव में शुभकामना का अर्थ क्या है कि शुभ में रहने की कामना करना। हम किसी को कहते हैं कि आपको अमुक अमुक दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके जीवन में उसके लिए हित चाहते हैं, ऐसी अपनी भावना को हम उसे दे रहे हैं। लेकिन साथियों, शुभ की भावना तो तब की जाती है जब कोई अशुभ में रह रहा होता है। अगर कोई शुभ में रह रहा है तो उसे कोई क्यों शुभकामना देगा। जैसे कि कोई विद्यार्थी अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुका है तो उसको एडमिशन लेने के बाद में कौन कहेगा कि तुझे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए शुभकामनाएं। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा ना। अब तो उसको उत्तरोत्तर डॉक्टर बन जाने के लिए ही शुभकामनाएं दी जाएंगी और दी क्या जाएंगी, वो तो बन ही जाएगा, गारंटी है। एक बार एडमिशन हो गया तो डॉक्टर बन के ही निकलेगा कॉलेज से। तो ये शुभकामनाएं तब तक दी जाती हैं जब तक कोई व्यक्ति अशुभ की भूमिका पर खड़ा हुआ है। तभी तक हम ये कहते हैं कि तुम्हारा शुभ हो, मंगल हो। इस प्रकार शुभकामना दी जाती है। तो इससे तो बंधुओं देखो, हम लोग आज तक अशुभ भावों और कार्यों में ही लगे हुए हैं। निरंतर अशुभ परिणाम ही हमारे द्वारा हो रहे हैं और कोई भी नया कार्य करने से पहले शुभकामनाएं देने की प्रथा जो है ना, वो लोक में है, ताकि हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया जो कार्य है या प्रारंभ होने वाला जो कार्य है उसमें कोई विघ्न ना आए। तो इस प्रकार शुभकामना का अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में आने वाली बाधाओं के नष्ट होने की भावना हम कर रहे हैं। इसका नाम है शुभकामना देना। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, अनंत सुख, केवल ज्ञान की प्राप्ति, हमारे ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता की प्राप्ति, उसको प्रकट कर लेना। इसका नाम है लक्ष्य। ये हमारा लक्ष्य है। तो अब हम अगर किसी को शुभकामना दे रहे हैं तो हमें इस प्रकार शुभकामना देनी चाहिए कि तुम जिस नवीन मार्ग पे कदम रखे हो वो मार्ग में आने वाली बाधाएं तुम्हारा कुछ ना अहित कर सकें और तुम निर्विघ्न रूप से अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ। इसका नाम है शुभकामना। और वैसे भी देखो, इसलिए भी शुभकामना दी जाती है कि अभी तक हम अशुभ में रह रहे थे, तो अब शुभ में आओ, ताकि शुभ में आने के बाद ही हमारा शुद्ध में जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। अशुभ में रह करके तो शुभ में कोई जा ही नहीं सकता, ये तो सभी जानते हैं। परंतु शुभ में आने की भावना इसलिए की जाती है ताकि हमारा शुद्ध में चढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो सके। देखो, शुभकामना शब्द ही ये बताता है कि अब तक हमने शुभ विचार किए ही नहीं, तभी तो शुभकामना की आवश्यकता पड़ी। शुभ परिणामी जो जीव होते हैं, मतलब जो शुभ परिणामों में रहते हैं, जैसे हमारे मुनिराज, उन्हें कौन शुभकामना देता है बताओ? वो तो अशुभ में आते ही नहीं। शुभ या शुद्ध, शुभ या शुद्ध। वो अपने लिए भी जब शुभ में रह करके कामना करते हैं तो शुद्ध में ही जाने की भावना करते हैं। तो वो शुभकामना है वास्तव में हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम अशुभ में रह रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ? शुभ का मतलब कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में आए, सब प्रकार के ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ें और आत्म प्राप्ति का प्रयास कर सकें, इसके लिए शुभकामना दी जाती है। शुभ परिणामी जीव को कोई क्यों देगा शुभ में रहने का उपदेश, है ना? जैसे मैंने अभी मेडिकल का एग्जाम्पल दिया कि जिसने मेडिकल में एडमिशन ले लिया है उसको कौन देगा मेडिकल में एडमिशन हो जाए तेरा, ऐसी शुभकामना कौन देगा और क्यों देगा? जब तक एडमिशन नहीं हुआ तभी तक शुभकामना दी जाती है, ठीक है? तो इसी प्रकार पहले से ही कोई शुभ भावों में रहता हुआ जीव हो तो उसको शुभ में रहने का उपदेश नहीं दिया जाता है। उसके लिए तो शुभ की सीढ़ी छोड़कर शुद्ध में चढ़ने का ही उपदेश है। तो अशुभ को छोड़कर शुभ में जाने की भावना, हमारी अपनी भावना व्यक्त करने का नाम ही शुभकामना है। अब विचार तो करो कि क्या हमने किसी नवीन मार्ग में पग रखा भी है? यदि कदाचित हमने अशुभ को छोड़कर शुभ भाव कर भी लिए हैं तो भी उनमें मान, माया, लोभ आदि सभी प्रकार की कषाएं, उनकी इतनी प्रचुरता रही है कि शुभ के नाम पर भी हम निरंतर पाप का ही बंध तो करते चले आ रहे हैं और उसे ही शुभाचार मान करके प्रसन्न भी हो रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं तो वास्तव में देखा जाए तो केवल जड़ धन संपत्ति आदि की प्राप्ति और उससे प्राप्त होने वाले रौद्र ध्यान के लिए ही होती हैं। देखो, बहुत गहरी बात कही है मैंने बंधुओं। रौद्र ध्यान के लिए शुभकामनाएं, समझ रहे हो आप कि शुभकामना हम दे रहे हैं, इसका मतलब हम रौद्र ध्यान में रहें जगत के सब जीव, ऐसा उनको प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो धन संपत्ति, अब नए साल में क्या करते हैं? पहले तो ये देखो, चाहे नया साल हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे कोई भी त्योहार हो जगत का, तो उसमें हम क्या करते हैं? राग रंग की ही तो पुष्टि करते हैं ना। और राग रंग की पुष्टि करना मतलब नाना प्रकार के विषय भोगों में लगे रहते हैं रात भर। क्या करते हैं बताओ? पूरे होटल फुल होते हैं, दूर दूर तक लोग अपने घरों से निकल करके 2-2, 3-3 दिन के लिए बाहर भी जाते हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, नव वर्ष के लिए। तो ऐसे में अब गोवा तो भरा पड़ा हुआ होगा इस समय पर। तो अब आप सोचो वो करते क्या है वहाँ पर कि दारू पीते हैं, रात्रि भोजन चलता है, हर प्रकार का भोजन चलता है उनको, और विकथाएं होती हैं, नाच गाने होते हैं। इसी का नाम तो है नव वर्ष का सेलिब्रेशन करना। तो अब हम क्या कर रहे हैं उनको कि वो सारा रौद्र ध्यान है और हम उनको उसी की वो कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हारा नव वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो तुम्हारे लिए। इसका मतलब कि हमें पता है ना कि वो किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो हम उनको और प्रेरित कर रहे हैं कि अब तुम जाओ नववर्ष सेलिब्रेट करो, मतलब पाप कार्यों में और ज़्यादा तीव्रता के साथ में, आसक्ति के साथ में लग जाओ। तो उनको हमने रौद्र ध्यान में लगा दिया एक तरह से, उसकी उनकी अनुमोदना कर दी, अपने लिए भी और उनके लिए भी शुभकामना हमने रौद्र ध्यान की दी है। ये बहुत गहरी बात है, इसको बहुत समझने की बात है, क्योंकि नए मार्ग पे तो वो लगे ही नहीं है ना। नए मार्ग पे लगेंगे तभी तो कहा जाएगा कि चलो भाई तुम नए रास्ते पे जा रहे हो, तो वहाँ आने वाली बाधाएं जो होंगी वो तुम्हारा अहित ना कर सके, तो उसके लिए शुभकामना। पर नए मार्ग में लगा कौन है? ये सब जो भी चल रहा है पुराना ही तो चल रहा है, यही तो चल रहा है जब से ये अंग्रेज़ों ने आकर के जनवरी फरवरी आदि में डिवाइड किया है। हमारे यहाँ तो देखा जाए तो चैत्र भाद्र माह, ये जो हिंदी होते हैं महीने, वो हुआ करते थे, और उनमें भी देखो तो नववर्ष जो है वो ये होता ही नहीं है। मुझे याद नहीं है कि हमारा हिंदी तिथि के हिसाब से नववर्ष कब होता है। जैनियों के हिसाब से तो दीपावली माना जाता है नववर्ष, पर हिंदू धर्म में क्या माना जाता है वो मुझे नहीं याद है। चैत्र में शायद माना जाता है। तो अगर मनाना भी है तो वो है हमारा नववर्ष। ये कब से आ गया? ये तो जगत को साफ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, सबको पता है कि अंग्रेजों ने आकर के चलाया है, और इसको हम अपना मान करके, मतलब हमारा कितना लक्ष्य विपरीत हो गया है कि हमें किसी भी प्रकार से राग रंग की पूर्ति करनी है। बस राग रंग की पूर्ति करना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो जाए, चाहे वो क्रिसमस के रूप में हो जाए, चाहे वो दशहरा के रूप में हो जाए, चाहे नए साल के रूप में, किसी भी प्रकार से सबको मिलना है। हमने तो सबको मनाना है, सब धर्मों के जितने भी
इन लोगों के विशेष विशेष दिवस आते हैं, उन सबको मनाना है हमने। तो इस प्रकार हम राग का ही तो पोषण कर रहे हैं ना बंधुओं। और राग का पोषण करना मतलब रौद्र ध्यान, और वही मैं कह रही हूँ। और देखो एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये जो भी ग्रहित मिथ्यात्व भी चला है ना, सबसे बड़ा पाप ये भी जो चला है ना, ये भी हमारे विषय भोग के बुद्धि के कारण ही चला है। क्योंकि हम हमारे विषय भोगों की सामग्रियों में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आने पाए, और यदि आ गई है तो वो दूर हो जाए, इसी भावना को लेकर के तो हम नाना प्रकार के देवी देवताओं के पास में, उनके मंदिरों में घूमते फिरते हैं ना, और मन्नतें मांगते फिरते हैं कि हमारी ये बाधा दूर हो जाए, हमारी वो बाधा दूर हो जाए। तो ये सब ग्रहित मिथ्यात्व जो है ना, अपने आप में कुछ नहीं है। वास्तव में ये जो हमारे अंदर विषय भोग में सुख बुद्धि जो है मिथ्यात्व रूपी को बुद्धि, उसी का नाम वास्तव में ग्रहित मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर में कुदेवों के पास जाना दिखता है, ये तो हमारी उस मिथ्यात्व रूपी विषय भोगों की में जो सुख बुद्धि रूपी को बुद्धि पड़ी है हमारे अंदर, उसकी प्रतिक्रिया मात्र है, सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया मात्र है और कुछ नहीं है। और हर कोई अपने लक्ष्य के अनुसार ही देवी देवता चुनता है। अब हमारा लक्ष्य अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति करने का है, तो वो जिनके पास है वहीं से हमें मिलेगी ना। इसलिए हमने तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का चयन किया है, बस उन्हीं की छत्र छाया में अब अपने भव के अभाव करने की का उपाय प्रकट करना है। और वही लक्ष्य लेकर के चलोगे, तब शुभकामना देना सार्थक होगा हमारा कि भाई तुम नए मार्ग पे चलने के लिए बढ़ रहे हो, तो अब तुम्हारे इस मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं तुम्हें किसी भी प्रकार से विचलित ना कर सकें तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति के अंदर। इसलिए शुभकामना देना बनता है, और उन्हीं लोगों को शुभकामना देना बनता है जो इस मार्ग में चल रहे हैं। बाकी जगत में किसी भी प्रकार का, इवन ईद तक की शुभकामनाएं फेसबुक पर भरी रहती हैं, ईद मुबारक। अरे यार, कोई और धर्म वाला कहता है क्या हमें कि तुम्हारे दशलक्षण पर्वों की शुभकामना? कभी कहा है किसी ने? नहीं कहता कोई भी। लेकिन यहाँ हम हर प्रकार की शुभकामनाएं दे करके और अपने और ज़्यादा ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। और कारण फिर वही है कि किसी प्रकार से किसी भी देवी देवता को मना लो, हम तो मनाने को तैयार हैं, बस हमारे वो नहीं खत्म होने चाहिए, विषय भोगों की में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अरे तो क्या तुम्हें अपने तीर्थंकरों पर भरोसा नहीं है? अपने महावीर भगवान पर भरोसा नहीं है कि यदि ये देवी देवता हमारी किसी मनोकामना को पूरी करने में समर्थ हैं, तो क्या हमारे महावीर भगवान या हमारे और तीर्थंकर उन सबकी उपासना करने से क्या हमारे विघ्न बाधा दूर नहीं होंगे? इतना भी श्रद्धान नहीं है क्या? इतना कमजोर श्रद्धान लेकर के चल रहे हैं हम। और क्या कर रहे हैं हम? देखो 2021 में जो हमने किया वही अभी हम करने जा रहे हैं 2022 के प्रारंभ में भी, जबकि ये अवसर तो अपने परिणामों के बही खाते का निष्पक्ष निरीक्षण करने का अवसर है। हर कोई नए साल में अपनी दुकानों का, अपने व्यापार का बही खाता चेक करता है कि पिछले साल में हमने क्या खोया, क्या पाया। लेकिन यहाँ जो मैं कह रही हूँ वो लौकिक संपत्ति के खोने पाने की बात नहीं है, यहाँ आत्म संपत्ति के खोने पाने की बात कर रही हूँ कि हमने क्या कभी आत्मविचार पूर्वक अपनी इंद्रियों पर काबू किया? कितना काबू किया? मचलते हुए मन पर हमने कितना अंकुश लगाया? कितना स्वास्थ्य लाभ पाया या स्वास्थ्य को गंवाया? कषायों के घटाने में हमारा पुरुषार्थ लगा, बढ़ा या पूर्ववत रहा? अपने आत्मा के हित का भी कुछ पुरुषार्थ किया या अनादिकाल से परहित में ही अपना पौरुष लुटाते रहे? इस प्रकार के सवाल करना, अपने अंदर निरीक्षण करना, इसका नाम है बही खाता लिखना। तो इस प्रकार अपने बही खाते की जांच करो अगर करना है तो। इस प्रकार से अपने परिणामों का विश्लेषण करना, इसी का नाम नववर्ष मनाना है। वास्तव में नया वर्ष तभी शुरू होगा हमारे अंदर में जब हम अनादिकाल की अपने अंदर की परंपरा को छोड़ करके, मान्यता, परंपरा मतलब मान्यता को छोड़ करके जब हम नई मान्यता को अपनाएंगे, सम्यक्त मान्यता को अपनाएंगे, तभी वो नया वर्ष कहलाएगा। और वो नया वर्ष
इसी प्रकार से शुरू होगा जो मैंने अभी आपको बताया, बही खाते के रूप में। बाकी जगत को तो अनंत बार नववर्ष की शुभकामनाएं दी, परंतु हे मेरे प्रिय मन, मेरे प्रियात्मन, अब तो अपने को नववर्ष देने का, नववर्ष की शुभकामना देने का समय आया है। शुभ कामना मतलब शुभ परिणाम, शुभ परिणाम का नाम है शुभ कामना। अपने परिणाम शुभ किए बिना हे मेरे प्रिय मन, तू शुद्ध में कैसे आएगा? तू जाना चाहता है शुद्ध में, बिना शुभ में आए? असंभव बात है। यही तेरा सबसे बड़ा अशुभ भाव है कि तू अशुभ को छोड़ना नहीं चाहता, शुभ में आना नहीं चाहता और जाना चाहता है शुद्ध में। जैसे वो बड़े पंडित जी साहब कहते हैं ना कि रहता तो है पंचम काल में, भाव करता है पंचम काल के, लेकिन फल चाहता है चौथे काल का। सो कैसे बन सकता है बताओ? अरे मेरे नादान मनवा, तेरे भीतर कषायों का दावानल भभक रहा है, उसे शांत करने का उपाय तो कर, तब अन्य को भी उस उपाय का वर्णन करना, तभी तेरा नववर्ष मनाना सार्थक होगा। जैसे किसी को अगर किसी डॉक्टर के मेडिसिन से किसी रोग विशेष में लाभ मिलता है ना, तभी तो वो औरों को उस डॉक्टर के लिए बताता है कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ पर वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। लेकिन खुद स्वास्थ्य लाभ लेता है तब बताता है। और यहाँ भी हमें वही करना है, पहले हमें आत्मलाभ खुद से करना है, अपने लिए करना है, तभी हम जगत को शुभकामना, आत्मलाभ के लिए शुभकामना देने के अधिकारी होंगे, अन्यथा बेकार है। और दूसरे नववर्ष की जो बात हम करते हैं, आइए जरा इस पर भी विश्लेषण कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ईमानदारी से अगर हम निरखें अपने अंदर में, तो नया वर्ष आया, क्या लाया नया अपने साथ? नए वर्ष का मतलब क्या? नए वर्ष का तो मतलब ही ये होता है कि जो साल आया है नया या आने वाला है 1 जनवरी, वो अपने साथ क्या नया लेकर के आया है, इसी का तो नाम है ना नया साल। तो बताओ, सूरज को देखो, चंदा को देखो, क्या बदल गए सूरज चंद्रमा? क्या उनके उगने की दिशाएं बदल गई? क्या उनके ढलने की दिशाएं बदल गई? क्या मानव शरीर का स्वरूप बदल गया? या गन्ना कड़वा हो गया? या जल का स्वभाव गर्म और अग्नि का स्वभाव शीतल हो गया? क्या कैलेंडर में 12 के स्थान पर 13 महीने हो गए और महीने में 30 के स्थान पर 33-35 दिन हो गए? सप्ताह में 7 से घट बढ़कर के दिन हो गए क्या? यदि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बदला, तो फिर किस बात का नववर्ष? वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही 24 घंटे का दिन रात, वही हमारा पुराना बिजनेस, वही रोज़ का उठना, रोज़ रात्रि में सोना, रोज़ सुबह उठना, रोज़ वही भोजन आदि बनाने की प्रक्रिया, खाने की प्रक्रिया, सब कुछ तो पूर्ववत चल रहा है। नया हुआ क्या है इस साल में? ये तो बताओ पहले मुझे। हाँ, फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत कुछ बदल गया। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या बदल गया बताओ इस नए साल में? हर साल बदलता है, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी नज़र उधर नहीं होने से हम समझ नहीं पाते। हमारी आयु का 1 वर्ष कम हो गया, हमारी सांसें घट गईं, हमारा बचपन, हमारी युवावस्था, ये सब व्यय हो गई, हमारा शारीरिक बल खत्म हो गया, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। बुढ़ापा आ जाने से अनेक रोगों ने हमारे शरीर में डेरा जमा लिया है। भले ही हमारे बैंक बैलेंस की वृद्धि हो रही हो, किंतु उसे भोगने योग्य जो हमारी सामर्थ्य है वो तो निरंतर घटती जा रही है। पिछले वर्ष की अपेक्षा आज ज़्यादा घट चुकी है। मैं आपको अपनी ही बताती हूँ, पिछले साल की, मैं पिछले साल तक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक की सैर बड़े आसानी से कर लिया करती थी, परंतु आज नहीं चल पाती इतना। आज थकान होने लगती है, हाँफनी चढ़ने लगती है। तो क्या हुआ बताइए? इस नए वर्ष में वृद्धि हुई या हानि हुई? बताओ। सुखों की भी वृद्धि नहीं हुई, हानि हुई है। सुख किसे कहोगे भैया? बाहर के जो वैभव है, इंद्रिय जो विषयों के जो सामग्रियां हैं, उनको भोगने योग्य शरीर की सामर्थ्य का होना, तभी तो उसको ही तो वो कहा जाएगा ना, जो सामर्थ्य आई है उसी को तो सुख कहा जाएगा। लेकिन वो भी घटता जा रहा है। किस बात की हम शुभकामना दे रहे हैं, सोचें तो जरा। और देखो, अभी जब कभी शीशा देखती हूँ तो जो चेहरा साल भर पहले जिसमें
जरा रंच मात्र भी झुर्रियाँ नहीं थीं, बिल्कुल एक युवा स्किन की तरह से जो स्किन दिखाई देती थी, वो आज उसमें थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ नज़र आने लगी हैं। जब जब दर्पण देखती हूँ ना बंधुओं, सचमुच ये ख्याल आता है, और आप भी विचार करना, आपको भी आएगा। मुझे तो आता है ये विचार कि ये झुर्रियाँ मानो मुस्कुरा कर मेरा मजाक उड़ा रही हैं, और मैं हूँ कि इन्हें अनदेखा करती चली जा रही हूँ। और देखो क्या हो रहा है इस नए वर्ष में, उल्टा मेरा फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर की वजह से महसूस हो रहा है कि हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं, वही मतलब शारीरिक बल घटता जा रहा है। और दांत में इम्प्लांट हो गया, एक दांत में कैविटी की वजह से रूट कैनाल हो गई, और ये सब आगे आगे बढ़ने वाला है। तो बताओ क्या नया साल है, रोगों की वृद्धि का की शुभकामनाएं दे रहे हैं क्या हम? रोगों की वृद्धि होने पर खुशियां मना रहे हैं क्या? इसका नाम नव वर्ष की शुभकामना है क्या? नहीं, कदापि नहीं। इन्हें छुपाने, उल्टा क्या कर रहे हैं हम, ये जो झुर्रियाँ आदि आ रही हैं इनको छुपाने के उपाय कर रहे हैं निरंतर। अब ये इम्प्लांट क्या है? दांत का झड़ जाना, दांत झड़ गया तो उसमें इम्प्लांट लग गया, नकली, मतलब नकली तरीके से इस तरह की व्यवस्था कर दी कि अब खाना खाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। तो एक तरह से हम विषय भोगों की ही तो पूर्ति करने के उपाय जुटा रहे हैं। प्रकृति जिन साधनों को हमसे छीन रही है, उन्हीं साधनों को आर्टिफिशियल रूप से हम जुटा रहे हैं। क्या इसका नाम नववर्ष है? क्या इसका नाम शुभकामना है? नहीं। अरे ये नया वर्ष है कि हमारे भीतर ये विचार जागे कि ये दांत मैं नहीं, ये खाने वाला मैं नहीं, ये पैर की हड्डी मैं नहीं, कुछ भी ये सब मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, ये सब ये विचार जागे, इसका नाम नववर्ष है। और इसकी शुभकामनाएं देना, उसका नाम है नववर्ष की शुभकामना। नष्ट होती हर सांस जो है ना हमारी, हमें इस शरीर की नश्वरता का परिचय दे रही है, लेकिन हम हैं कि उसकी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते। बंधुओं, आपको पता है कि ये भाषा वर्गणा तो पौद्गलिक है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये जो भाषा वर्गणा है ना, ये जड़ होने पर भी बहुत मुखरित है, पता है, बहुत मुखर है। मुखर मतलब बहुत वाचाल है, ये कदम कदम पर हमसे बात करती है, मौन संदेश देती है, पर हमें मौन को समझने की आदत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मौन तो हमारा गुण है, भाषा का थोड़ी है। तो हम अगर इसकी मौन भाषा को भी समझना सीख लेना, तो भी हमारे जीवन में नववर्ष का पदार्पण हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। परंतु आश्चर्य है कि हर पल नाना प्रकार की पीड़ा को उत्पन्न करते हुए इस जर्जरित शरीर में भी हमें क्या आकर्षण दिखाई देता है। जिस प्रकार कोई सड़ी हुई कीचड़ के समान बन जाता है ना, जैसे कि ये शरीर की बात कर रही हूँ, ये शरीर जो है ये ऐसी मिठाई हो गई है, मान लो कि सड़ी हुई कीचड़ जैसी मिठाई है ना, जिसके ऊपर चारों तरफ से मक्खियाँ, चूहे, सुअर आदि तरह तरह के मच्छर मक्खियाँ सब निर्बाध रूप से आक्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार इस मलमूत्र के बने सड़े हुए शरीर पर चारों ओर से अनेक रोगों के आक्रमण हो रहे हैं। एक रोग का उपाय हम करते हैं, तब तक और अनेक रोग इसमें से खड़े हो जाते हैं। इस मायावी नगरी को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है बंधुओं, इसलिए इसके रख रखाव की परवाह छोड़ करके अपने आत्म कल्याण की भावना करें। जिसे वो एक कहानी शांति पथ प्रदर्शक में आती है ना, आपने पढ़ी होगी कि चींटी वाली, एक चींटी नमक की बोरे में रहती है और एक चींटी हलवाई की दुकान पर। तो हलवाई की दुकान वाली चींटी चलते चलते उस दूसरी चींटी के पास पहुंचती है, और जब वो देखती है कि नमक खा खा करके जीवित रहती है, तो वो उसको बोलती है, तू एक बार मेरे साथ चल, मैं तुझे एक लाजवाब चीज़ खिलाने वाली हूँ। तो वो उसके साथ चलती है, लेकिन वो मिठाई वाली चींटी बोलती है कि नमक की डली तुझे मुँह से निकालनी पड़ेगी। पर वो इतनी भयभीत हो जाती है कि अगर ये भी मुझसे छिन गया और वहाँ मुझे ना रस आया तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी, क्या करूंगी। इस कारण से वो एक छोटी सी नमक की डली को मुंह में छुपा करके चल देती है उसके साथ, और वहाँ जा कर के जब वो मिठाई खाती है तो कहती है इसमें तो मुझे कोई खास रस नहीं आ रहा है। तब वो चींटी समझ जाती है, मिठाई की दुकान वाली, कि इसने नमक की डली को रखा हुआ है मुंह में। अब बताओ, नमक की डली मुंह में रख के मीठा खाना चाहें तो कैसे स्वाद आएगा मिठाई का। वही गलती हम कर रहे हैं कि हम विषय भोगों को सुरक्षित रखते हुए स्वाध्याय आदि करते हैं, देव दर्शन भी करते हैं, सब करते हैं, परंतु हमें लाभ नहीं हो पाता।
इसीलिए लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि हमने नमक की डली मतलब ये विषय भोगों की खारी डली को हमने मुंह में भर के रखा हुआ है। तो इसको छोड़ना है, इसी का नाम है नववर्ष। अरे मन, तनिक तो विचार कर कि यही तो तूने पिछले वर्ष भी किया था और अब भी तू यही सब कर रहा है। मार्केट में नित्य पंचेंद्रिय संबंधी नवीन नवीन साधनों के आविष्कार हो रहे हैं। मतलब यह है कि वही प्राचीन जीवन धारा प्रतिपल गतिमान हो रही है और तू नववर्ष की खुशियां मना रहा है। कभी सोचा कि तेरी कौन सी सांस अंतिम होगी? बात करते हैं हम समाधि मरण की और चरण बढ़ा रहे हैं विपत्तियों की ओर, कुमरण की ओर। कैसे मदहोश हो गए हैं आज हम इन विषयों में। एक पल को तो ठहर के देख मेरे मन, जरा तो आराम करके देख, जरा विचार तो करके देख कि तेरी आयु का 1 वर्ष और घट गया। अब तक तेरा 4 गति का फेरा पूर्ण गति को प्राप्त है, मतलब फुल स्पीड से चल रहा है। फुल स्पीड पर तेरा 4 गति का फेरा घूम रहा है। अब इसमें ब्रेक लगा या नहीं लगा, ये विचार करने का समय है नववर्ष। और ऐसा विचार ही शुभकामना है, हमारे लिए शुभ है। इन इंद्रियों एवं इनके विषयों से तनिक तो नजर हटाकर देख, तेरे सामने सुख आनंद का असीम चैतन्य का सागर लहरा रहा है। एक बार तो शरीर की सुखिया स्वभावी ये जो बुद्धि है ना, इसको क्या कहना चाहिए, काग बीट, जो हमारे आचार्यों ने शब्द दिया है, कौवे की बीट के समान जो ये हमारी बुद्धि है ना, शरीर में सुख मानने वाली, इसका त्याग करके देख। विषयों में आसक्त बुद्धि और विषयों के छिन जाने का भय छोड़कर एक बार, बस एक बार तो देख। अगर तुझे तेरा चैतन्य सागर पसंद ना आए ना, यह 3 काल में भी संभव नहीं है, पर फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर ना पसंद आए तो तेरे वो चींटी की तरह से नमक की डली तो तेरे पास है ही, पुनः उठा लेना। कहाँ गई? ये विषय भोग कहीं नहीं जाने वाले, ये यहीं थे अनादिकाल से और यहीं रहने वाले हैं, तो फिर से उठा लेना। पर एक बार प्रयास तो कर, इस चैतन्य सागर में उतरने का एक बार प्रयास कर। ऐसा करने का प्रण ले इस नए वर्ष के दिन पर, इसी का उद्यम करे, तभी नव वर्ष सार्थक है। तभी हम किसी को शुभकामना दें तो भी सही है, तब हमें आवश्यकता ही नहीं रहेगी किसी को शुभकामना देने की, क्योंकि शुभ तो उसके जीवन में अवतरित हो चुका, उसके परिणाम से, उसके चिंतन से। तो अब किस बात की शुभकामना दें, है ना? शुद्ध की भूमिका पर चल चुका है वो व्यक्ति। प्रकृति ने स्वयं ही हमें शुभ आशीर्वाद दिए हैं, सॉरी, तब प्रकृति हमें खुद ही शुभ आशीष देगी। हम नहीं देंगे किसी को शुभ आशीष, प्रकृति देगी। मतलब हमारे लिए सारी बाधाएं जो हमारे मार्ग में आने वाली होती हैं वो अपने आप दूर होती चली जाएंगी। ये जितने भी अशुभ कर्म हैं ये अपने आप निर्जरित होते चले जाएंगे। जिसे कहा ना, सकाम निर्जरा या अविपाक निर्जरा, ये अपने आप निर्जरित होंगे। ये प्रकृति का शुभ आशीष है हमारे लिए। बस हमें एक बार इस मोक्ष मार्ग का शुभारंभ करना है। चैतन्य रस का आस्वादन तो करके देख मेरे प्रिय चेतन। राग द्वेष एवं उनके विषयों के गड़े मुर्दे उखाड़ करके तू क्यों चांडाल बना है? कितनी बड़ी बात कह दी कि चांडाल बना है, विषयों के गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ करके। 10 साल पुरानी खाई कोई चीज़ होगी तो वो आज भी स्मृति पर में ताज़ा हो जाती है और फौरन उसको खाने की ओर मन मचलता है। क्या है ये? 10 साल पुराना गड़ा हुआ मुर्दा ही तो है, जिसको हम उखाड़ उखाड़ करके आज फिर ताज़ा करना चाह रहे हैं। तो चांडाल बने हुए हैं। नववर्ष मना प्रभु, अवश्य मना, परंतु पहले कुछ नया तो कर। पुरानी राह पर ही चलने वाले को किस बात की शुभकामना? जब कोई बच्चा भी पुरानी कक्षा को छोड़ करके नई कक्षा में प्रवेश करता है ना, तभी उसे शुभकामनाएं दी जाती हैं। पुराना मकान छोड़ करके जब हम नए घर में आते हैं ना, तब उसमें गृह प्रवेश जो किया जाता है, उस अवसर पर मंगल गान गाए जाते हैं, शुभाशीषें दी जाती हैं। तो ये प्रथा भी इसीलिए बनाई गई हैं क्योंकि नया हो रहा है जीवन में, नए में पदार्पण हो रहा है। लेकिन हमने तो कुछ भी नया नहीं किया। अपने मन में झांक कर देखें, सब कुछ वही पुराना ढर्रा वही चला आ रहा है। तो फिर किस बात की शुभकामना? अनादिकाल की जो मिथ्यात्व बुद्धि है ना हमारी,
उसको छोड़कर निज आत्मगृह में प्रवेश करने पर ही नववर्ष मनाना हमारा सार्थक होगा। तब ये लौकिक जन नहीं, अनंत सिद्ध हमारी ज्ञान परिणति में जानने में आएंगे। वे आएंगे हमें शुभकामनाएं देने, मानो वो कह रहे हो कि अब तेरे मोक्ष मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं नष्ट हों। ऐसे मंगल गान वे गाएंगे। सोचो तो जरा, ये जगत जन जिनकी अगली गति का ठिकाना नहीं है, कहाँ जाने वाले हैं कुछ पता नहीं है, निरंतर पापों में रहते हैं, इनकी शुभकामनाओं की हमें इतनी कीमत है। और जो अनंत सिद्ध अनंत पंच परमेष्ठी जो हमारे लिए भव्य कह कह करके हमें हे वत्स ऐसे ऐसे सुंदर संबोधन दे दे करके हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं, उनकी हमें जरा भी कीमत नहीं आती है। सोचो, आज देखो पुराने वर्ष का अंतिम दिवस है, इसलिए अभी से मिथ्यात्व क्रोध आदि समस्त कषायों की परिपाटी को छोड़कर निज चैतन्य प्रभु से साक्षात्कार करने का प्रयास करें और साक्षात्कार करके अपने जीवन को सफल बनाएं और शान से फिर कहें हम कि आहा हा 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 हा, मेरा सिद्धालय जाने का 1 वर्ष और कम हो गया। मृत्यु की ओर जाने का नहीं कम हुआ, अभी तो 1-1 साल जो कम हो रहा है वो मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। मृत्यु मतलब इस शरीर में रहने का 1 साल कम हो गया, लेकिन तब क्या होगा, तब हम प्रसन्नता से कहेंगे, मंगल गीत गाते हुए नाचते हुए, तब हम ये आकाश को गुंजा देंगे अपनी मंगल ध्वनियों के साथ में कि मेरा 1 साल कम रह गया सिद्धालय जाने का, मैं सिद्धपुरी की ओर जाने में बढ़ चुका हूँ, मैं सिद्धपुरी का वो क्या कहते हैं सिद्धपुरी का पथिक बन चुका हूँ। ऐसा तब होंगी शुभकामनाएं और नववर्ष सार्थक। मैं सिद्धालय के और निकट आ गया, यही मेरी अपने को और पर को स्वपर को शुभकामना है। बस इसी मंगल भावना के साथ नमो सिद्धाणम। जय जिनेन्द्र।